अब्दुल बासित साहब जो कि हाई कमिश्नर भी रहे हैं इंडिया में, उन्होंने जो कुछ बोला है सर, उस पर आप यकीन करेंगे ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने उनको काफी खरी खोटी सुनाई है, और उनका कहना यह है कि ये मिलिट्री और गवर्नमेंट जो है ये जब आपस में क्लैशेस होते हैं, लड़ती हैं, गलत किस्म के स्टेटमेंट्स आते हैं, ऐसे में जो हाई कमिश्नर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो इस काम को कम करें, लड़ाई झगड़े को कम करने की कोशिश करें, अपनी बातों से दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन है उसको कम करें। और ये साहब जो दिल्ली में रहकर आए हैं सर, ये बढ़ाने का काम करें। इनका ये कहना कि इजराइल और अमेरिका ने अगर पाकिस्तान पर अटैक किया तो ये भारत पर अटैक कर देंगे, मतलब बात इनकी कुछ लोगों को बिल्कुल जो है पसंद नहीं आई। इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। वेल, मैं गलत हो जाऊंगा कि ये सपना ले लूं कि ऐसा होगा ही, आरजू काज़मी हमें बचा लेंगी, ऐसा नहीं सोचूंगा। आरजू काज़मी की दुआएं हो सकती हैं, आरजू काज़मी की क्रिटिसिज्म हो सकती है, लेकिन जो मिसाइल चलनी है वो किसी के बटन दबाने से चलनी है, और वो रास्ता जो ट्रेवल करना है वो करना है। सो अगर एक वन साइडेड आपका पाकिस्तान का व्यू लूं तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, बट पाकिस्तान, अगर बासित साहब के बाकी सेंटेंसेस को भी पकड़ना पड़ेगा कि अगर यूएसए और इजराइल पाकिस्तान पर अटैक कर दे, आपको लगता है कि यूएस और पाकिस्तान, एक अगर पॉसिबिलिटी की बातें कर रहे हैं क्योंकि बासित साहब बेकार की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें भी करना ही पड़ेगा, अगर पाकिस्तान के ऊपर यूएस और इजराइल अटैक कर रहा होगा, आपको क्या लगता है मैं तैयारी कम करूंगा? क्या मैं प्रिएंटिव अटैक करूंगा या नहीं करूंगा? क्या मैं उस कमांड एंड कंट्रोल, उस लॉन्चर साइट, मिसाइल साइट, ये साइट, वो साइट, जो भी बोल दीजिए, क्या मैं उसके लिए केटर फॉर नहीं करूंगा? मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस दिन, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली करेक्ट बातें कर रहा हूं, जिस दिन आपने अपना एक्सट्रीम हथियार, न्यूक्लियर वाला भी, जमीन के नीचे से जब आप ऊपर लेकर आएंगे तो वो यूएस, इजराइल और मेरी सैटेलाइट की नजरों में जरूर होगा। और अगर आप किसी भी समय, मैं तो एक्सट्रीम हथियार पर जा रहा हूं उस समय, तो चलिए जी आपने वो लेकर शाहीन 3 के साथ लगाकर भेजने का कहीं प्लान, तो जब आप उसको निकालेंगे तो ये कम से कम यूएस, इजराइल, इंडिया, चाइना और रशिया के सैटेलाइट में जरूर आए। अब इसमें से कौन मुझे इन्फॉर्म करेगा नहीं करेगा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब एजम्पशन ये लगाया जा रहा है आपके यहाँ बासित साहब की स्टेटमेंट की वजह से कि अगर यूएस और इजराइल अटैक कर रहा है और उस दौरान आप अपने इस हथियार को बाहर निकाल रहे हो, तो ये नहीं समझा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये कभी नहीं समझा जाएगा कि ये हथियार सिर्फ आप इसलिए निकाल रहे हो कि इंडिया पर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल इसे एब्सोल्युटली क्लैरिटी से देखेगा कि ये उनके लिए हो रहा है इस्तेमाल, क्योंकि आपकी हेट, पाकिस्तान की जो वर्बल हेट है, वो इजराइल के खिलाफ भी कम नहीं है हमारे मुकाबले में। हमारे साथ तो चलिए ठीक है, लेकिन वहां पर अगर आप देखें तो आपकी हेट मेरे से ज्यादा है। सो इसलिए आपके यहां पर ऐसी एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जरूर प्लान करी जाएगी ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेजेस, यूएस ऑब्लिक इजराइल ऑब्लिक इंडिया द्वारा, दैट यस आप वो निकालेंगे। आपको लगता है शाहबाज एयरबेस पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये सिर्फ आपके यहाँ सीक्रेट है? नथिंग इज सीक्रेट नाउ। दिन और रात सब कुछ बराबर है आजकल, सब कुछ देख पाता है। इसलिए मैं ये जरूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि इस तरह की गलती करना या इस तरह का मिस एडवेंचर करना, मैं बातों को सेंसेशनल नहीं बना रहा हूं, इसीलिए मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में आपके साथ बात कर रहा हूं कि इस तरह की मिस एडवेंचर करना, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी इतनी बड़ी सुसाइडल एक्शन लेगी कि वो निकाल भी लेगी, बाहर भी ले आएगी, जहाज या मिसाइल के ऊपर लगा भी लेगी, फायर भी कर लेगी आपके यहां से। वो जो आपके यहाँ इंटरनल 200-300 किलोमीटर चलकर जब वो मेरी तरफ आ रहा होगा तो आपको लग रहा है मैं वेट कर रहा हूँ कि चलिए जी आईबी क्रॉस होगा उसके बाद ही गिराना है या क्या करना है। आफ्टर ऑल एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह वगैरह। और चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं शाहीन 3 नॉन न्यूक्लियर, पहले नॉन न्यूक्लियर बात कर लेते हैं कि नॉन न्यूक्लियर आपने एक बम गिरा दिया, चलिए कहाँ गिराएंगी बोलिए? आपकी फेवरेट जगह है दिल्ली, चलो दिल्ली गिरा देते हैं। और दिल्ली में किस जगह गिराएंगे? चलिए चांदनी चौक गिरा देंगे, सबसे आसान है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये वर्ड सबको पता है, आसानी से लोग रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद चांदनी चौक का मतलब इंडिया उड़ गया, पूरी दिल्ली उड़ गई। कितना बड़ा बम लगाएंगी आप? 1000 kg का,
2000 केजी का। मैं नॉन न्यूक्लियर पहले बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर उसी के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि आप इवन दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे लेकिन अगर सर किसी तरह का जी। लेकिन सर क्यों हम मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर अमेरिका या इजराइल पाकिस्तान पर अटैक करता है बोल तो वो भी क्यों अटैक करेगा, और अगर वो अटैक करता है तो ये इजराइल या अमेरिका पर अटैक करने के बजाय भारत में क्यों जाकर अटैक करना शुरू हो गया? इनकी ये बात समझ में नहीं आ रही। आपको समझ इसको अगर नहीं आ रही तो आपके शहबाज शरीफ को इसको समझाना पड़ेगा बोलकर कि नहीं बासित साहब गलत बोल रहे हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, हम्म। आपके डिफेंस मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, आपके जो सीडीएस और सीएसएफ है वो उनको बोलना चाहिए, आपके प्रेसिडेंट को बोलना चाहिए। मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो इस समय आपके सवालों का जवाब दूंगा कि मैं आपका आपसे सवाल है। सवाल ही कर रही हूँ सर कि आपके ख्याल से ये भारत जाकर क्यों अटैक करना शुरू हो गए? इन्होंने अमेरिका या इजराइल का नाम लिया है तो वहीं तक रहे ना। मैंने तो आपको बोल दिया इसलिए क्योंकि बासित साहब न्यूज में आना चाह रहे हैं। और क्या इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है? बासित हु इज बासित साहब एज ऑन टुडे? हम्म। आप बताइए, एक बात बताइए, मैं अपनी रेजिमेंट में अगर आज जाकर बोलूं कि 2 राउंड लोड करो और फायर कर दो, आपको लगता है मेरी यूनिट फायर कर देगी? आई एम अ रिटायर्ड मैन नाउ। हम्म। देयर इज अ हायरार्की वर्किंग। और ऐसा नहीं है चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, हायरार्कीज जो काम करती हैं वो रिटायर्ड लोगों के कहने से नहीं करती। हम जैसे रिटायर्ड लोग सिर्फ चीजों को इवेलुएट कर सकते हैं। मैं आपको कभी नहीं बता पाऊंगा कि अगर इंडिया ने फायर करना है तो पृथ्वी फायर करेगा, आकाश फायर करेगा, अग्नि फायर करेगा, कौन सी फायर करेगा मैं नहीं बता पाऊंगा। ये टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। और जो लोग सर्विंग कर रहे होते हैं वो कभी ना तो मेरे से पूछेंगे ना सुनेंगे। मैं सिर्फ इवेलुएट कर सकता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बासित साहब ने सिर्फ ये अटेंशन गेन करी है। उन्होंने एक बहुत जिम्मेदारी की स्टेटमेंट नहीं दी है, वेल कंसिडर्ड वेल इवेलुएटेड स्टेटमेंट नहीं है। वो एक सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस सेंसेशन को अगेंस्ट आपकी सरकार, आपकी आर्मी अगर चुप रहती है तो वो माना जाएगा कि शायद दे एग्री विद हिम। दे शुड नॉट एग्री विद हिम। अगर आज आप बोलती हैं आपके यहाँ जर्नलिस्ट उसको अपोज कर रहे हैं, आपका इंटेलिजेंस उसको अपोज कर रहा है, देयर शुड बी अ, जैसे हमारे यहाँ आपको आपको याद आ जाएगा, आपके यहाँ पहिया पहिया के बम वाली बात जब चली थी तो इररिस्पॉन्सिबल मानी गई थी। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास भी 50-50 100-100 ग्राम वाले हैं, पहिया वाले भी हैं। तो यार अगर बताना ही था तो कम से कम 1000 किलो के तो बोल देते। तो दीज आर स्टेटमेंट्स जो लोग सेंसेशन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही है। पहिया पहिया बोलकर उसने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पाकिस्तान की जीरो कर दी। इसी तरह बासित साहब ने अपनी आर्मी, अपने देश की, अपने डिप्लोमेसी की, वर्ल्ड के स्टेज के ऊपर अगर मैं कहूं तो उन्होंने दिखा दिया